Very good morning, friends. We are on problem number 7 of NPO. So last lecture में हमने शायद स्टार्ट किया था और एक ही आइटम देखा था प्रॉब्लम नंबर 7 में। तो आज क्विकली कवर कर लेंगे, वो भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ था एक आइटम। सो हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, रूलिंग भी कर लिया है। ओके, एडजस्टमेंट हमने रीड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आई होप सबके पास नंबर लिखा हुआ है बुक्स के लिए, फर्नीचर, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस and subscription, and last one is postage stamps. Okay, we have read all the adjustments and now we will start solution with balance sheet. Okay, पहले adjustment, और adjustment के पहले ये two lines ये read करना है, then adjustment, then balance sheet. Okay, now I will start with balance sheet again. फर्नीचर कहाँ जाएगा बच्चों, एसेट है, एसेट साइड में जाएगा। तो आपने क्या किया है, बैलेंस शीट एसेट साइड में इनर कॉलम में लिया है। ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर इनर कॉलम में लिया है। आपको क्या करना है, पहले तो अगर आपने फर्नीचर लिखा है बैलेंस शीट एसेट साइड में, इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में, ये कौन बताएगा आपको, एडजस्टमेंट। सपोज कभी कभी कैसे होता है, एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो, एडजस्टमेंट नहीं है फर्नीचर पे, फिर कहाँ लिखोगे आप, मुझे बताओ। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं है तो इनर में लिखोगे या आउटर में, अरे बताओ ना बच्चे। फर्नीचर एसेट साइड में क्या करोगे आप, इनर में लिखोगे या आउटर में। सपोज एडजस्टमेंट नहीं है, इस प्रॉब्लम में है, बट मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो आप क्या बोल रहे हो, सब आउटर कॉलम। हम सबको यही सिखाया गया है फाइनल अकाउंट में भी, और अब तक आप क्या करते थे, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम। बट ये टॉपिक में क्या होता है बच्चे, ये टॉपिक में क्या होता है, फर्नीचर के लिए एडजस्टमेंट नहीं है, बट रिसीट एंड पेमेंट में तो कुछ तो हो सकता है ना, परचेस या सेल। ये तो एडजस्टमेंट नहीं है, रिसीट एंड पेमेंट में है तो एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। बट यहाँ परचेस और सेल हो सकता है ना, रिसीट है तो सेल ऑफ फर्नीचर है, पेमेंट है तो परचेस ऑफ फर्नीचर है, तो ये तो एडजस्टमेंट में नहीं आता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप अमाउंट लिखोगे, एसेट के लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली मैं, फिक्स्ड एसेट के लिए, बाकी तो सब आप कंसिडर करते ही हो, आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी। बट फिक्स्ड एसेट के लिए जैसे फर्नीचर, बुक्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, जब भी आप लिखोगे एसेट साइड में, आपको क्या करना है, एक बार रिसीट एंड पेमेंट चेक करना है। अगर रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है तो इनर में लिखो, अगर कुछ नहीं है तो आउटर में लिखो। ये कब की बात बोल रहा हूं मैं, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो। अगर एडजस्टमेंट है तो क्या करना है आपको, पहले इनर में लिखना है, फिर रिसीट एंड पेमेंट चेक करना है, रिसीट एंड पेमेंट का एडजस्टमेंट अगर कुछ है आइटम तो वो लेना है, उसके बाद एडजस्टमेंट। ओके, जैसे हमने फर्नीचर के लिए किया। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा हेवी लग रहा होगा, सर ये क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं रहा है, बट ये शुरुआत के कुछ प्रॉब्लम्स आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, आपको प्रैक्टिस डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके, फर्नीचर आपने क्या किया, एसेट साइड में लिया है। फिर आपको पहले क्या चेक करना है, बिफोर एडजस्टमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करो। रिसीट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में फर्नीचर था, तो हमने क्या किया, पेमेंट किया मतलब परचेस किया, तो फर्नीचर परचेस करने के बाद फर्नीचर बढ़ेगा ना, एसेट विल इंक्रीज, तो आपको क्या करना है, ऐड। तो आपने क्या किया है, फर्नीचर में ऐड एडिशन दिस ईयर, आपने डेट भी लिखा है 30,000, डेट 1 जुलाई 2019 एंड अमाउंट इज 30,000। तो आपने फर्नीचर परचेस तो कर दिया है। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या थी बच्चों, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो आपने क्या किया, लेस डेप्रिसिएशन, ये सबको पता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था। बट यहाँ पे क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में अब तक जो मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, ऐसा एडिशन वगैरह देते हैं और उसका डेट भी देते हैं। तो बच्चे गलती से क्या करते हैं, आपकी मिस्टेक मतलब, ऐसा नहीं है कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं आता है,
बट आप क्या करते हो, 80,000 पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हो, 10%, 5%, जो भी उन्होंने बोला है वो। फिर कैलकुलेशन रॉन्ग होता है, बिकॉज 50,000 ओपनिंग है, 50,000 ओपनिंग है, वो पूरा साल हमने यूज किया है, 12 मंथ्स के लिए यूज किया है वो फर्नीचर, बिकॉज वो पहले से है। बट जो नया फर्नीचर है 1 जुलाई वाला, वो तो हमने 1 जुलाई से 31 मार्च फॉर 9 मंथ्स, वी हैव यूज्ड इट फॉर 9 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन विल बी फॉर 9 मंथ्स। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में से कैलकुलेशन लिखना है, और यहाँ पे एडिशन के वक्त आपको यहाँ पे डेट लिखना है। अगर ये आप डेट लिखोगे तो ही आपको ये कैलकुलेशन करते वक्त क्लिक होगा कि हमको 9 मंथ्स का ही लेना है या 6 मंथ्स का, जो भी, वो डेट से 31 मार्च तक। ओके, चलो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट बताओ। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। आपको शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है बच्चों, अभी मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ। अमाउंट कितना है बताओ ना। 6163। हाँ, दो एसेट पे डिप्रिसिएशन है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज करेंगे। जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन ऑन लिखो, और उसके नीचे फर्नीचर 6163 इनर कॉलम में, और बुक्स पे भी डिप्रिसिएशन है ना, वो बाद में आएगा। ओके, नेक्स्ट, चलो बैलेंस शीट एसेट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट के बाद। नेक्स्ट इज बुक्स। बुक्स क्या है बच्चों, एसेट है, एसेट साइड में ही लिखा है उन्होंने। सर फिर क्या करें, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है। बट मुझे ये बताओ, इनर कॉलम में लिखूं या आउटर कॉलम। इनर कॉलम में। चलो बुक्स रिलेटेड क्या क्या है देखो, एडजस्टमेंट तो है, बट पहले क्या चेक करना है, रिसीट एंड पेमेंट चेक करो। रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या बच्चों, एडिशन है, पेमेंट साइड में है ना, परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019, आपने नंबर 1 लिखा है देखो। आपने बुक्स के लिए पेमेंट किया है, मतलब क्या किया है, सेल किया है या परचेज, परचेज क्या होगा ना। हाँ, अगर आपने बुक्स परचेज किया तो बुक्स एसेट है, वो इंक्रीज होगा। तो क्या करना है, इंक्रीज करना है तो ऐड करना है, ऐड एडिशन दिस ईयर। बट कब परचेज किया है वो, 1 अक्टूबर 2019। ये टाइम पास के लिए दिया है ना, इसका कुछ यूज नहीं होता है ना। ये टाइम पास के लिए है ना डेट। एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी क्या कर रहे हो आप। सर हम लिख रहे हैं, सर लिखने दो, ठीक है ठीक है, लिख। ये एडिशन वाला हो गया क्या। अरे टाइम पास के लिए नहीं है, उसका यूज होता है, ओके, डेप्रिसिएशन। सुनो ना, सुनो ना। हाँ, आप में से एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये जो आप एडिशन लिख रहे हो ना सर, 1 लाख, इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है सर। अरे बच्चे, उसका एक ही इफेक्ट होता है, जो आपने बुक्स परचेस किए है ना, रिसीट एंड पेमेंट का पेमेंट साइड में है ना वो, रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में जो बुक्स परचेस किए हैं आपने, उसका एक ही इफेक्ट होगा। क्योंकि उसके दो इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ बुक्स में आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर कोई सोच रहा है सर सेकेंड इफेक्ट आप भूल रहे हो, तो वैसा नहीं है।
यस। नाउ एडजस्टमेंट क्या है चेक करो। बुक्स के लिए नंबर वन एडजस्टमेंट, नंबर वन बोल रहे तो क्या है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम। ऐसा वो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट है, वो परचेस ऑफ बुक्स का सेकेंड इफेक्ट नहीं है। ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेस ऑफ बुक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम। डेप्रिशिएट करना है मतलब आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। चलो फिर करो। लेस डेप्रिसिएशन, मुझे बताओ कैलकुलेशन क्या होता है। टोटल डेप्रिसिएशन बताओ। पहले तो टोटल बताओ आप, कितना लिखोगे डेप्रिसिएशन। हाँ 10% है मतलब इजी है। वेरी गुड वेरी गुड। श्रावणी, भाग्यश्री वेरी गुड। गौतमी, दिगंबर, आयशा वेरी गुड। तन्वी वेरी गुड फैंटास्टिक। अपर्णा, नेत्रा वेरी गुड। नेत्रा, प्लीज थिंक अगेन, प्लीज कैलकुलेट अगेन। अरे बच्चे सुनो ना, ये ओपनिंग जो था ना, ये ओपनिंग पे तो 10% डायरेक्टली लोगे आप। 12 मंथ्स के लिए यूज किया है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एडिशन है, बुक्स अपने करंट ईयर में जो परचेस किए हैं, वो 1 अक्टूबर के हैं। 1 अक्टूबर 2019 को आपने अगर बुक्स परचेस किए, तो डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च तक होगा। फॉर हाउ मेनी मंथ्स विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, फॉर 6 मंथ्स। तो जिन्होंने भी 1 लाख पे 10% डायरेक्टली 10,000 लिया है, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आपने 12 मंथ्स का ले लिया है। ओके, तो 10,000 इज फॉर 12 मंथ्स, देन फॉर 6 मंथ्स कैलकुलेशन आपको करना है, 5,000 आएगा। ओके, तो तो ये कितना होगा, 70,050। इज दिस करेक्ट। चलो लेस करके अमाउंट लिखो। कैलकुलेशंस प्लीज रॉन्ग मत करो, ऐड लेस वगैरह। यस। ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसको ये कैलकुलेशन नहीं समझा है डेप्रिसिएशन का। इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। नो, वेरी गुड। ओके, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दे दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा।
यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में अभी आपने टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर लिखा था, उसके नीचे बुक्स 70,050, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 76,213। यस, आई होप आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ है सब कुछ। हमने देखा है फर्नीचर एंड बुक्स। यस, नेक्स्ट आइटम, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। मुझे ये बताओ, ये आप जो बैलेंस शीट देख रहे हो, ये आपको पता है ना कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग या क्लोजिंग? अरे जो सो के देख रहे हैं ना, उनका गलत आएगा आंसर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप बैलेंस शीट जो देख रहे हो, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रहे हो ना, देख रहे हो ना? आप प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट कर रहे हो। और जो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। उसमें स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है 500 रुपीज। इसका क्या करना है, आपको क्या लगता है? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ना, जैसे फर्नीचर आपने ले लिया है, वैसे ये भी डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ऐसा नहीं होता है बच्चे, ओके? ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है जो डायरेक्टली आप क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लो। ओके, हम क्या करेंगे, हमने नंबर 5 लिखा है, करेक्ट है क्या? और सुनो ना, रिसीट एंड पेमेंट में भी परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है, नंबर 5 वहां पे भी लिखा है। हम क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट के टाइम ये कंसीडर करेंगे, चलेगा क्या? हाँ, जो भी नॉर्मली फिक्स्ड एसेट होते हैं वो हम बैलेंस शीट में कंसीडर कर देते हैं, बट जैसे पोस्टेज स्टैम्प्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट के टाइम कंसीडर करेंगे। सर फिर इसका क्या हो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट वाले का, वो भी कंसीडर करेंगे रिसीट एंड पेमेंट के टाइम, डू नॉट वरी, हम सब कुछ देखेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। हाँ, अभी और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट आइटम के पहले, सुनो ना। जिसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उसको आप क्या करते हो, आप नंबर लिखते हो। बट ये टॉपिक में कभी कभी कैसा होता है, अब सब्सक्रिप्शन के लिए या पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए एडजस्टमेंट नहीं है, परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए एडजस्टमेंट नहीं है, बट इसके रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आइटम, जैसे अभी हमने देखा स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, सपोज एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ नंबर नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा रिसीट एंड पेमेंट जब देखता है, उसको लगता है कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो क्या करता है, सिर्फ इतना ही कंसीडर करता है 1500 और इफेक्ट दे देता है। वो ओपनिंग बैलेंस शीट कंसीडर नहीं करता है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट के टाइम क्या सोचता है, हम रिसीट एंड पेमेंट के टाइम देखेंगे, तो रिसीट एंड पेमेंट के टाइम यहाँ पे कुछ है ही नहीं, टिक मार्क वगैरह, तो हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एडजस्टमेंट के लिए ऐसा नंबर लिख रहे हो ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए एक मार्क कर सकते हो आप, एक टिक मार्क वगैरह कर सकते हो ऐसा। ओके, जैसे अब पोस्टेज स्टैम्प रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आइटम है, ऐसा टिक मार्क करो। और सब्सक्रिप्शन का भी देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है आपको लायबिलिटी साइड में, इसको भी आप क्या कर सकते हो, रिसीट एंड पेमेंट में मेंबर सब्सक्रिप्शन को एक टिक मार्क करो, सो दैट आप जब रिसीट एंड पेमेंट देखोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एक आइटम है इसके रिलेटेड। सर दो आइटम है तो क्या करेंगे, दो टिक मार्क करेंगे। ओके, अब एक ही है तो मैंने एक ही किया है। जैसे अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लायबिलिटी साइड में, इसके रिलेटेड आइटम है क्या, पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट किया है क्या हमने, यस है।
तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो पेमेंट साइड में। ये समझ रहा है क्या आपको? लॉजिक समझ रहा है कि हमने क्यों किया है? बिकॉज हम जब रिसीट एंड पेमेंट देखेंगे तब हमें सिर्फ एडजस्टमेंट कंसिडर नहीं करना है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी कंसिडर करना है। ओके, यस। ऐसे हर लेक्चर में कुछ नए पॉइंट्स होंगे यार, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये एक दो प्रॉब्लम हम कर लेंगे और आगे हमें सब कुछ आएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। एनपीओ टॉपिक में हर रोज कुछ ना कुछ नया होगा, इतना याद रखो। ओके, चलो स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प तो हम कब देखने वाले हैं? हम रिसीट एंड पेमेंट के साथ देखें। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 7,000। ये इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एसेट साइड में है बच्चे, क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, एसेट साइड में है। अब क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट एसेट है, आपको भी पता है। आप कहाँ लोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। बट मुझे ये बताओ, ये इनर में लोगे या आउटर में? सर अभी तो बोल रहे थे सर रिसीट एंड पेमेंट के साथ करोगे, वो पोस्टेज स्टैम्प का आपने नहीं लिया। अरे बच्चे वो रिकरिंग नेचर वाला है पोस्टेज स्टैम्प, वो फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर, बुक्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट जैसा। ओके, इन्वेस्टमेंट का अभी इफेक्ट देना है आपको। चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अब मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मैं इनर कॉलम में लिखूं या आउटर में। एक बच्चा बोल रहा है इनर में, बाकी बच्चे क्या लगता है? अरे आपको सोचना क्या है, आपको देखना पड़ेगा ना। रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या? इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल वगैरह। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कहाँ दिख रहा है क्या? अरे सब बच्चे इनर कॉलम में बोल रहे हैं। इनर कॉलम में क्यों ले रहे हो आप? क्या है रिसीट एंड पेमेंट में, बताओ ना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोल रहे हो आप? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एसेट साइड में लेते हो आप? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एसेट साइड में लेते हो आप? जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? मैंने इसलिए पहले आपको, कॉमन सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है फिर? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रेवेन्यू रिसीट है ना, रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है? इनकम साइड ना। तो इनकम साइड जाएगा, वो एसेट साइड क्यों आएगा? सिक्योरिटीज दिखा मतलब खत्म। हमारा दिमाग वहीं तक काम करता है सर। इन्वेस्टमेंट इन, इसका कुछ भी नहीं है रिसीट एंड पेमेंट में, और एडजस्टमेंट भी नहीं है। डायरेक्टली आउटर कॉलम। हाँ ऐसा ही होगा अगर आप सो के लेक्चर देखोगे, नींद में लेक्चर देखोगे, लेक्चर मिनिमाइज करके अलग ही कुछ काम चल रहा है। लेक्चर देखते देखते क्या खा रहे हो, पी रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको ही पता है। आप जैसे कंसंट्रेट कर रहे हो वैसे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और कैसा होता है क्लास में ना, अगर एक बच्चे को 99 मार्क्स मिले या आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं ना अकाउंट्स में, तो ऐसा भी बच्चा होता है जिसे 40 मार्क्स मिले हैं।
तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे सर ने ऐसा कैसे पढ़ा दिया, 40 मार्क्स मिल गए। और कुछ वो 100 वाला बोलता है सर ने क्या पढ़ाया, 100 मार्क्स मिल गए। सर पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपको क्या करता हूँ, गाइड करता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। आगे तो आपको प्रैक्टिस करना है ना, आगे तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो जो प्रैक्टिस करेगा उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं करेगा, स्टडी नहीं करेगा, उसे कम मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके। एक बच्चा बोल रहा है सर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ओके। तो ये अलग लेना है। यस, नाउ नेक्स्ट, कैश इन हैंड कहाँ लोगे बताओ? ओपनिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड में लो। क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड में कैश इन हैंड 7000। थोड़ा सोच के बताओ हाँ? ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड 7000, जो 31 मार्च 2019 का बैलेंस है, कैश बैलेंस, वही 31 मार्च 2020 को होगा क्या? अरे क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा सोच के आंसर दो, ऐसा नहीं कर रहे हैं बच्चों। ये ओपनिंग कैश है ना, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये आपको कहाँ मिलेगा? रिसीट एंड पेमेंट के ओपनिंग में मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या आप? रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस होता है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिख रहा है क्या? 7000 एंड 40,000 आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लेना है? क्लोजिंग वाला लेना है ना। हाँ, तो वो बाद में लेंगे, अभी कुछ नहीं करना है आपको। समझा क्या बच्चों? हाँ लेना है। सुनो ना, कुछ बच्चे बोले सर कैश इन हैंड तो लेना है ना सर, हमने अमाउंट थोड़ी बोला था आपको। अरे बच्चे करेक्ट है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक लेना है, बट रिसीट एंड पेमेंट ये क्लोजिंग में है ना, तो तब लेंगे, ये नहीं लेना है। समझ पा रहे हो क्या? ये ओपनिंग है बच्चे, ये 31 मार्च 2019 का है कैश बैलेंस। 31 मार्च 2019 का कैश बैलेंस सेम होगा क्या 31 मार्च 2020 को? नहीं ना। हाँ, तो अभी नहीं लेना है आपको, लेना है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, बट बाद में लेंगे रिसीट एंड पेमेंट्स। समझ रहा है ना? अरे आपको समझा है या नहीं? मैजिक कर रहा हूँ क्या मैं? ये कुछ मैजिक वाली बात हो रही है क्या? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस, नाउ कम डाउन टू लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड आओ ना, चलो। लायबिलिटी साइड में क्या है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहाँ लोगे? बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में इनर कॉलम में ही लिखना है, इसको तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। 7,50,000। जब तक सरप्लस ऐड नहीं होगा या डेफिसिट नहीं होगा, कैपिटल फंड इनर कॉलम। यस, कैपिटल फंड 7,50,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका अमाउंट इधर है, हाँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका हमने क्या किया है? टिक मार्क कर दिया है ना। हम कब देखेंगे? रिसीट एंड पेमेंट के टाइम। ओके, अभी देखेंगे क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, इसका भी हमने क्या कर दिया है? टिक मार्क कर दिया है। रिसीट एंड पेमेंट में इसका पेमेंट हुआ है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। तो वो भी हम क्या करेंगे? रिसीट एंड पेमेंट के टाइम सोचेंगे। समझ रहा है क्या?
ओपनिंग बैलेंस शीट हमने कंसिडर कर दिए, जितना लिखना था वो हमने लिख दिया है। कुछ आइटम्स हम क्या करेंगे आफ्टर मतलब रिसीट एंड पेमेंट के टाइम हम चेक करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है क्या? सर हर प्रॉब्लम में ऐसा ही करना है क्या? हाँ, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में ऐसा करना है। हाँ, अलग टाइप के और क्वेश्चंस हो सकते हैं, तब कुछ अलग होगा। ओके, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट ऐसा होगा, सीक्वेंस क्या करना है आपको? फर्स्ट टू लाइंस, देन एडजस्टमेंट्स, देन बैलेंस शीट, देन रिसीट एंड पेमेंट। ओके, वैष्णवी आपको वीडियो ऑफ करना है। चलो फिर रिसीट एंड पेमेंट स्टार्ट करें। कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो वी कैन स्टार्ट विथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो, फर्स्ट आइटम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक। यस सॉरी, ये ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस है या क्लोजिंग है बच्चों? ओपनिंग है तो ओपनिंग कहाँ जाना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ है ना, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आई होप यू कैन सी दैट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में है। हमें कुछ करना है क्या? नहीं, ये क्लोजिंग है। ऐसा ये क्लोजिंग है? दिस इज ओपनिंग। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में होगा। एसेट साइड में भी ये ओपनिंग ही है। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज नॉट क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऐसा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। इसीलिए करंट ईयर, लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आइटम इज मेंबर सब्सक्रिप्शन, बट अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा अभी के लेक्चर में। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आज के लिए हम यही रुक रहे हैं। ओके, अगर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह है तो मैं आपको ग्रुप पे इंफॉर्म करूंगा, आपको ग्रुप पे देखना है। ओके, बट नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, इतना याद। और जो भी बच्चे लेट वगैरह ज्वाइन होते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लेट ज्वाइन मत हो। कुछ भी नहीं समझेगा आप, मैं इतना बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि आप समझ रहा है सब कुछ, बट आपको लिटरली कुछ भी नहीं समझ रहा है। ओके, तो जब भी लेक्चर का टाइमिंग है आपको शार्प ज्वाइन होना है, इतना याद रखो। ओके।